ध्यान दो ज़रा। अपने जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, लगभग 11 क्लास से हो चुकी है अब तक, और 1-2 लेक्चर और होंगे, ठीक है, तब कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम लास्ट में कोई प्रश्न दिया था क्या? नहीं दिया तो अब लिखो फिर। अच्छा, हाँ, वो क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, किसी गरीब का भला हो जाए, देख लेना ना, ठीक है। पता है क्या चैनल का नाम बालिका क्या है? क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, किसको? अच्छा, या पढ़ते भी हो या ऊपर केवल नाम ही देखते हो हैं, या केवल मास्टर को देखते हो, आया कि नहीं, जिंदा है कि नहीं? चलो भाई बात करते हैं आगे। लास्ट में अपने बाध्यता के नियम पढ़े और उन पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़े। अब अपने पढ़ेंगे शेष फल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। अभी लिख देते हैं आपके सामने। हाँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आजकल ये ट्रेंड है ना, मतलब हालांकि अपने पास तो बटन वगैरह नहीं है, वरना वैसे दबाया, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो शेष फल पर आधारित प्रश्न, ओके। कभी भाग वगैरह दिया है क्या जिंदगी में? बचपन से लेकर आज तक भाग तो कभी दिया ही होगा, है ना? तो बता दो फिर, आज आपका परीक्षण हो ही जाए, दिया है कि नहीं दिया भाग। इसको क्या बोलते हैं जिसका भाग देते हैं? वेरी गुड, भाजक बोलते हैं। अंग्रेजी में डिवीजर बोलते हैं, ठीक है, डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं जिसमें भाग देते हैं? भाज्य। और भाज्य को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिविडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंट। अच्छा, जो अपने पास भाग देने पर यहाँ पर आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो शेष फल बचता है उसको शेष फल, है ना? वेरी गुड, बड़ा गजब का नॉलेज है। चलो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको प्रश्न करेंगे तो इनमें क्या संबंध होता है वो संबंध लिख लें। संबंध कुछ इस तरह से होता है कि भाजक को अगर आप भागफल से गुणा करेंगे, भाजक को अगर आप भागफल से गुणा करेंगे और इसमें शेष फल जोड़ देंगे, इसमें शेष फल जोड़ देंगे। मैंने क्या किया है, मैंने इस भाजक को इस भागफल से गुणा किया और इसमें शेष फल जोड़ दिया, तो आपको भाज्य मिलेगा। क्या मिलेगा? भाज्य मिलेगा। बात क्लियर है? तो ये बात याद रहे बस, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। अब सारे भाग 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 एक जैसे वर्ड है, याद रखना कौन सा कहाँ आएगा, ठीक है, मिक्सअप मत कर देना। हाँ, भागफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। अंग्रेजी कुछ ठीक ना हो तो ठीक ठाक कर लेना, यही होता है कोशेंट। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेष फल को रिमाइंडर। रिमाइंडर तो होता ही अपने फ़ोन में, ठीक है। याद रहेगा कि ये फॉर्मूला? बता दो जल्दी से, क्या है? हाँ, सारे बताओ, भाजो जल्दी भाजो। हाँ, बताओ। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। याद रहेगा? चलो प्रश्न लिखो। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर
किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 234 एवं शेषफल 9 प्राप्त हुआ। शेषफल 9 प्राप्त हुआ तो वह संख्या होगी। क्या होगी ये आपको बताना है। वो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। उस फॉर्मूले में मान रखो और जल्दी से बताओ। चेक करो। ठीक है, चलो भाई ध्यान दो ज़रा। होता क्या है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मान रख देते हैं। हमें भाज्य ज्ञात करना है, मतलब वो संख्या ज्ञात करनी है। भाजक कितना है, भाग किसका दिया है, 17 का भाग दिया तो भाजक 17 है। भागफल कितना मिला, 234 मिला, 234 मिला। शेषफल कितना आया, 9 आया। तो सारे मान पुट कर दिए, गुणा कर देते हैं। 17 इंटू 4 6 51 और 6 57 5 34 5 39 प्लस 9 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 8 करेंगे तो 7 6 9 और 3 सॉरी 8। ठीक है, अरे बात क्लियर है क्या, आगे बढ़ सकते हैं। लिखना, किस संख्या से किस संख्या से 3607 को भाग देने पर भागफल 12 एवं शेषफल 7 प्राप्त होगा। वेरी गुड। चलो बाकियों का उत्तर आया क्या, आगे बढ़ें फिर। ध्यान दो ज़रा, मान रखते हैं इसमें। भाज्य आपको दिया है क्या, भाज्य दिया है 3607। कितना दिया है, 3607। भाजक पूछा है तो भाजक निकाल देंगे। गुणा में भागफल 12 है और शेषफल कितना है, 7 है। अब ये जो 7 इधर है प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और 3607 में से 7 माइनस होगा तो 3600 बचेगा। ये लो 3600 बच जाएगा। हमें भाजक का मान निकालना है। जो 12 गुणा में है उसे भाग में ले जाओ, तो भाग में आ गया। और 12 तिया 36 होते हैं तो 300 बार जाएगा और उत्तर आ जाएगा 300। भाजक का मान कितना आ गया, 300। बात क्लियर है क्या, अरे बात क्लियर है क्या। अगर आप यहाँ पर भाजक की जगह x रखोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। भाजक मान लो कि x है, x रख दो और ये लो x का मान आ गया 300। रिपीट करना है क्या, आगे बढ़ें। लिखना,
भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना, हाँ भाजक भागफल का 25 गुना एवं शेष फल का 5 गुना है। शेष फल का 5 गुना है। शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो, भागफल 16 है तो भाज्य होगा। भागफल 16 है तो भाज्य कितना होगा बता दो। उत्तर आ गया क्या? नहीं आया? तो इनका उत्तर आया है क्या? चलो भाई ध्यान दो ज़रा, अभी ध्यान देना। आपको दिया क्या है पहले उस पर बात करते हैं। हमें दिया गया है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और भाजक जो है शेष फल का 5 गुना है, और फिर दिया है कि भागफल 16 है तो बताओ भाज्य कितना है। चलो हल करते हैं। भाजक 25 गुना है भागफल का, 25 गुना है भागफल का। भागफल कितना दिया गया है? 16, तो मान रख दो 25 × 16 कर दो, कितना आएगा? 400। तो भाजक आ गया अपने पास 400। फिर उसके बाद में बोला है कि भाजक शेष फल का 5 गुना है। भाजक शेष फल का 5 गुना है। भाजक अपने अभी निकाला, कितना निकाला? 400 निकाला है, तो 400 रख दो भाजक की जगह। 5 गुणा में शेष फल है। शेष फल मान कैसे आएगा? 5 जो गुणा में भाग में ले जाओ, तो 400/5 करने पर शेष फल आ जाएगा। और शेष फल कितना आएगा? 8 × 5 = 40, 0 80 आ जाएगा। शेष फल 80 आ गया और भाजक 400 आ गया। प्रमेय में रख दो। प्रमेय क्या थी? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, अरे भाज्य बराबर, हाँ बोलो ना, याद नहीं हुई। हाँ चलो, मास्टर का प्रयास काफ़ी देर से जारी था। भाज्य ज्ञात करना है, भाज्य तो ज्ञात करना है। भाजक हमने निकाल लिया 400 है, भागफल कितना था? 16 था, और शेष फल अभी निकाला है 80 है। मान रखो उत्तर आ जाएगा, गुणा कर दो। 16 चौका 64 प्लस 800 करना है, सॉरी 80 करना है, तो 6480 आ जाएगा उत्तर। बात क्लियर है क्या? जो दिया था वो मान रखा है। हमें ये दिया था कि भाजक भागफल का 25 गुना है और भागफल दिया था 16, तो भाजक आ गया 400। फिर हमें दिया था भाजक शेष फल का 5 गुना है, और शेष फल जो है हमारे पास था नहीं, निकालना पड़ेगा। भाजक निकाल लिया है, भाजक 400 निकाला, मान रख दिया, शेष फल आ गया 5 का भाग दिया तो 80। फिर जो फॉर्मूला था उसमें मान रख दिए सारे, भाजक का मान रख दिया, भागफल का मान 16 दिया था, शेष फल का 80 निकाला था, सब कुछ लिख के हल किया गुणा करके और जोड़ करके, तो 6480 आ गया भाज्य। बात क्लियर है क्या?
कहाँ तक कर लिया था? 80 आ गया था क्या? ठीक। आगे क्या करें ये सोच रहे थे। क्या बात है, रवीना समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े क्या? लिखो। भाग के एक प्रश्न में भागफल का 15 गुणा, भाजक भागफल का 15 गुणा एवं शेषफल का 7 गुणा शेषफल का 7 गुणा है। यदि शेषफल 45 है, शेषफल 45 है तो भाज्य कितना होगा? तो डिविडेंड कितना होगा, भाज्य कितना होगा? चलो ट्राई करो ज़रा, 1 मिनट है आपके पास। छसठ 160। ठीक है, बाकियों का हुआ क्या? अनुमान हो गया। ठीक है, चलो ध्यान दो ज़रा, ध्यान देना, ध्यान दो अभी बोर्ड की ओर। भाजक दिया है 15 इंटू भागफल और भाजक दिया 7 इंटू शेषफल। शेषफल का 7 गुणा ये बोला है, और शेषफल कितना दिया है? 45। 7 गुणा 45 कर दो, भाजक आ जाएगा। फिर आपको दिया गया है भाजक जो है भागफल का 15 गुणा है। भाजक कितना निकाला है? 315 रख दो यहाँ पर। 15 इंटू भागफल, भागफल का मान सही है, मैं तो 15 बट्टे में ले जाएंगे। दो बार जाएगा, एक बार जाएगा, भागफल 21 आ गया। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है? 315, भागफल कितना है? 21, प्लस शेषफल कितना है? 45। 21 5 105, 10 21 10 31 3 21 या 63 और 3 66 प्लस 45, 6 6 4 और 1 5 6 और 0। किस का हो गया था बताना ज़रा एक बार। आपका हो गया था। सत्यवेंद्र समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नोट कर लो। अरे इधर भी समझ में आ रहा है क्या? अपने
अरे हाँ ना तो बोल दिया करो बालिकाओं। ये आपको तो उत्तर भी आ गया था। ये बोल नहीं रहे, ना तो हाँ बोल रहे हैं, ना ना बोल रहे हैं, मतलब इनको संतुष्टि नहीं है जीवन से, है ना। चलो, या ये सोच रहे हो पड़ोसन बोल देगी, हैं। चलो आगे बढ़े क्या। लिखना, किसी संख्या को 345 से भाग देने पर 345 से भाग देने पर शेष फल 37 प्राप्त होता है। शेष फल 37 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए तो क्या शेष फल मिलेगा, क्या शेष फल मिलेगा, क्या शेष फल प्राप्त होगा। ऑप्शन दे देता हूँ। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ट्राई करो ज़रा। एक ऑप्शन और लिख लो बैंक वालों के लिए। इनके 5 ही आते हैं। हाँ, सोच भी इनके अलग टाइप की होती है ना। चलो, चलो बताओ ज़रा, क्या चाहती है दुनिया। इस बार इंसाफ चाहती है ना, अन्याय हो रहा है। चलो आगे बढ़ें क्या, हनुमान बढ़े। चलो भाई ध्यान दो जरा ना, ये वो घटना है जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, हाँ, और ना ही आज तक पढ़ी होगी। हो सकता है मौका ना मिला हो पढ़ने का, इसी घटना को आज पढ़ा देते हैं। ऐसा जब भी प्रश्न आए कि एक संख्या का भाग दिया, किसी संख्या में एक संख्या 345 का भाग दिया और शेष पर 37 आ गया, और दूसरी संख्या का जब भाग दिया उसी संख्या में दूसरी संख्या 16 का भाग दिया, तो बताओ शेष पर कितना आएगा। तो तुम्हें ये चेक करना है कि जो हमने पहली संख्या का भाग दिया था, जब हमने उस पहली संख्या का भाग दिया था और जो दूसरी संख्या का भाग दिया है, तो हमेशा चेक करो पहले क्या वो दूसरी संख्या का मल्टीपल है क्या पहली संख्या। मतलब ये है कि पहली जो संख्या है उसमें दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या। अगर पूरा पूरा भाग जाता है पहली संख्या में दूसरी संख्या का, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ही इसका उत्तर आएगा, वरना उत्तर नहीं आएगा। बात क्लियर है क्या। तो इसमें 345 में 16 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है क्या। अरे बात क्लियर है क्या, तो उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अभी इसमें नोट लगा के लिखो, पॉइंट नोट लगा के लिखना। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखाई दे, हाँ दिखाई दे का मतलब हो गया पढ़ोगे तभी दिखाई देगा ना, चारों ओर घूमता हुआ नहीं दिखेगा। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखाई दे तो हमने जो पहली संख्या का भाग दिया है उसमें
जो पहली संख्या का भाग दिया है उसमें जो दूसरी संख्या का भाग देना है का भाग देंगे, का भाग देंगे। यदि भाग पूरा पूरा जाए, यदि भाग पूरा पूरा जाए अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या का, लिखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो, तो ही उत्तर की प्राप्ति होगी, तो ही उत्तर आएगा। बात क्लियर है? अभी बताएंगे, अभी ये है कि आएगा कि नहीं आएगा उत्तर, अभी क्लियर हो चुका है ना। पहले इस तरह का प्रश्न जब भी दिखे तो देखो पहले किस संख्या का भाग दिया था और बाद में किस संख्या का भाग दिया, दोनों को उठा लो। पहली संख्या में दूसरी का भाग दे के चेक करो, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उत्तर आएगा, वरना प्रयास ही नहीं करना, डिक्लेयर कर देना नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है? चलो अब दूसरा प्रश्न लिखो, उसमें बताएंगे कि कैसे निकालना होता है जब उत्तर आता होता है। लिखो, किसी संख्या को $343 से भाग देने पर $343 से भाग देने पर शेष 61 प्राप्त होता है, शेष 61 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 49 से भाग दें, 49 से भाग दें, 49 से भाग दें, तो नया शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो नया शेषफल क्या प्राप्त होगा। बात क्लियर है क्या? चलो पहली शर्त है कि देखेंगे कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली संख्या जिसका हमने भाग दिया वो 343 थी, दूसरी संख्या जिसका हमने भाग दिया वो 49 है। 343 में 49 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 बार जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है 7 के गुणज ही है, उसमें 7 3 बार गुणा है, इसमें 7 2 बार गुणा है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब भाग जाएगा तो उत्तर कैसे निकालना है वो चेक करते हैं। ये जो पहली बार भाग देने पर शेषफल आया है, उस शेषफल में दूसरी संख्या का भाग दे दो, उस शेषफल में दूसरी संख्या का भाग दे दो, और एक बार जाएगा, माइनस करने पर 12 शेष आएगा, यही उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, लिख लो। जो पहली बार भाग देने पर शेषफल आया है उसमें दूसरी संख्या का भाग दे देना है और उत्तर मिल जाएगा। जो शेषफल आएगा वही उत्तर होगा। आगे बढ़े क्या? लिखना, किसी संख्या को $125 से भाग देने पर 125 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है, शेष 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो
क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा। चलो भाई बताओ जरा, ट्राई करोगे क्या? ऑप्शन बड़े आगे। चलो ऑप्शन दे देते हैं, 1 2 3 4 इनमें से कोई नहीं, 1 2 3 4 इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन है 1 2 3 4 और इनमें से कोई नहीं, 5 ऑप्शन आगे। ठीक है, 2 है क्या? अच्छा और ठीक है 4, अच्छा मतलब 3 4 इकट्ठे बतानी है क्या? चलो ध्यान देना ज़रा, अभी आपको कुछ भी बोले कि पहली संख्या का वर्ग कर दिया है या घन कर दिया है या पहली संख्या का तिगुना करके 35 जोड़ दिया है, 4 गुणा करके 70 घटा दिया है, कुछ भी बोले आपको वही काम शेषफल के साथ करना है और भाग दे देना है। जैसे बोला आपको कि पहली संख्या का वर्ग किया है तो पहली संख्या का भाग देने पर जो शेषफल आया था उसका वर्ग कर दो तुम, तो 7 का वर्ग करने पर कितना आएगा? 49 आएगा, इसमें भाग दे दो उत्तर आ जाएगा। 9 पंजा 45, 4 शेषफल आएगा। बात क्लियर है क्या? आंसर क्लियर हुआ क्या? रिपीट करना है क्या? चलो कर देते हैं। मैंने कहा जो भी काम करना है वो शेषफल के साथ कर लेना। आपको ये बोला गया कि पहली संख्या का वर्ग किया है और वर्ग करने के बाद में अगर 5 का भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? अब हमारे पास संख्या तो है नहीं, उसका तो वर्ग नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पास भाग देने पर जो शेषफल आया था पहली बार उसका वर्ग कर दो। तो मैंने 7 का वर्ग किया, 49 आया, 49 में 5 का भाग दे दो, वे सेम ही उत्तर आएगा जो उस संख्या में भाग देने पे आएगा। बात क्लियर है? तो ये लो, तो 49 में 5 का भाग दिया, 4 शेषफल आ गया, यही उत्तर होगा। ठीक है, आगे लिखना। किसी संख्या को 216 से 216 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है, शेष 7 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के घन को, यदि उसी संख्या के घन को 36 से भाग दें तो 36 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? अमार साहब 36 का पहाड़ा बताओ, है कि नहीं? चलो कर दो जल्दी से। वेरी गुड। यही है, ठीक है। चलो ध्यान दो ज़रा। पहली कंडीशन तो ये होती है कि चेक करेंगे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने कहा 216 में 36 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब उत्तर तो आएगा, उत्तर तो आएगा। अब दिया क्या कि पहली संख्या का घन करने पर अगर 36 का भाग दें तो क्या उत्तर आएगा। तो हमारे पास संख्या तो है नहीं, तो हमें जो शेषफल मिला था उसका घन करके भाग दे देंगे और 7 का घन करेंगे तो कितना आएगा?
343 घन का मतलब होता है पावर 3 कर देना। 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा। अब 343 में भाग दे दो 36 का, 343 में भाग दे दो 36 का, और 36 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, और शेषफल कितना आ गया, ठीक है क्या? आगे बढ़ें क्या? या रिपीट करना है? भाग किस किस ने दे लिया था? वेरी गुड। नहीं, दे लिया था मतलब कंप्लीट किसने कर लिया था? हाँ, जहाँ तक तो सबने लिखा था। ये वाला तो लिख करके इतना तो छोटा था, पर आगे क्या करे वो समझ नहीं आ रहा था। 36 का पढ़ा, अब 34 में जाता नहीं, 343 में जाने के लिए कहाँ तक पढ़ूँ, ये दिमाग में नहीं आ रहा था। पर एक बात सोच लेना था। क्या सोचना था कि अगर 36 को 10 बार गुणा करेंगे तो 360 आएगा। हमारे पास 360 से थोड़ा ही कम है, तो 9 बार पढ़ के देखते हैं, 9 बार पढ़ के देखते हैं तो 324 आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, लिखो हैं। हाँ, 9 से गुणा कर लेना था, आराम से बैठ के गुणा तो कर ही सकते हैं। लिखना, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 899 से भाग देने पर शेष 31 प्राप्त होता है। शेष 31 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के दुगने में 5 जोड़कर, दुगने में 5 जोड़कर 29 से भाग देवें तो क्या शेषफल आएगा? तो क्या शेषफल आएगा? तो क्या शेषफल आएगा? बता दो जरा। जो भी कार्यक्रम उसने संख्या के साथ किया वो तुम शेषफल के साथ करो और भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। वेरी गुड। हो गया क्या? ठीक है, ध्यान देना जरा। करना क्या है कि आपको बोला क्या था कि पहली संख्या जिसका भाग दिया था, जिसमें भाग दिया था, उसका दुगुना करके और 5 जोड़कर अगर 29 का भाग देवें तो कितना शेषफल आएगा। तो मैंने कहा हमारे पास वो संख्या तो नहीं है जिसके साथ ये कुछ किया गया है, पर हमारे पास उसका शेषफल पड़ा है। उस शेषफल में ये वाला काम कर दो, मतलब शेषफल का पहले दुगुना करो, 31 का पहले दुगुना करो और फिर 5 जोड़ दो, और 62 और 5 67 हो जाएंगे, 67 आएगा। और 67 में 29 का भाग देना है। 29 का पहाड़ा आता है क्या? वेरी गुड। कब याद किया था? 9 शेष बचेगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया था सबका? वेरी गुड। प्रश्न लिखना,
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4,6 तथा 8 का आठ से क्रमागत भाग देने पर 8 का क्रमागत भाग देने पर, अरे एक ही बात है, से का कुछ भी नहीं लो, बड़े परेशान हो रहे हो। हाँ, 8 से क्रमागत भाग देने पर, ऑल ओवर देना भाग गया बच्चे, का करके दो से करके दो। क्रमागत भाग देने पर क्रमागत शेष 3,4 तथा 2 बचते हैं। ठीक है, बताओ। अब तुम सोच रहे हो प्रश्न क्या? अरे पहले ही बता दिया था, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। प्रश्न पढ़ो ढंग से, ठीक है? आ गया ये दिमाग में? चलो, अरे मन इस संसार में भांति के लोग हैं ना। चलो ट्राई करोगे क्या? कर लिया क्या? नहीं, साथ में कर रहे हैं आप। कर लो 1 मिनट। नहीं है, चलो ध्यान दो, अभी ध्यान देना केवल इधर। जो जिनका भाग देना है उनको इधर लिखो, 4, 6, 8। जिनका भाग देना है उन्हें लेफ्ट साइड में लिखना है और क्रम से लिखना है उसी तरह 4, 6, 8। फिर इस तरह 2 लाइनें बनाओ और जिनका से जितना शेष पला है वो क्रम से इधर लिखो। 4 के सामने जो 4 का शेष पलाया था, 6 के सामने जो 6 का शेष पलाया था और 8 के सामने 2। ठीक है, क्रम से लिखना है। उसके बाद में यूँ लाइनें बनानी है, यूँ डिज़ाइन बनाना है। बना दिया। अब यहाँ पे लिखना है संख्या। अब संख्या कौन सी संख्या आएगी? वो जिसमें हमने ये भाग दिया और ये शेष पर मिला, वो संख्या अब आएगी। कैसे आएगी सुनो ज़रा। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखना है और हर बारी 1 ही लिखना है। गुरुजी क्या हर बार 1 लिखना है? तो बिल्कुल 1 ही लिखना है, ये हमने मानना है। बात क्लियर है? चलो अब करना कैसे है। 8 का पहले 1 से गुणा करो। 8 एकम 8 में 2 जोड़ा, वेरी गुड, जोड़ आता है। 10 × 6 करें, 10 छिक्का 60 में 4 जोड़े, वेरी गुड। 64 × 4 चलो हैं, बताओ जल्दी। 216 कैसे हो जाएगा? 6 तो 240 तो सीधे ही होता है। हाँ 256, ठीक है। 256 और 3 259, ये संख्या आ गई। बात क्लियर है? 64 × 4 256 और 3 259। इनका गुणा करना है, फिर ये वाला जोड़ना है। इनका गुणा करना है, फिर ये वाला जोड़ के लिखना है इस तरह। ये संख्या आ गई, उत्तर है ये। बात क्लियर है क्या? अरे बात क्लियर है क्या? लिखो फिर, और रिपीट कर देंगे अभी कुछ डाउट है तो। घबराना नहीं है, ये क्या चल रहा है। बुक वाले मेथड से तो बड़ा इजी है ये। बुक में चक के देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा। कौन सी क्लास में है? क्या ये तरीका? मतलब 10वीं में? 10वीं में है क्या ऐसा? मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। कहाँ पढ़ा था 10वीं में ऐसा? 10वीं हम करके आए हैं भाई। अरे वो होता है, अरे मैं बता देता हूँ वो क्या होता है जिसकी तुम बात कर रहे हो। हाँ, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, वो अलग होता है। वो क्या होता है? वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से चलता है वो।
ठीक है। यहाँ पर संख्या लिखी और फिर यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उनके दो दो के जोड़े बनाते हैं, ये बड़ा कार्यक्रम होता है। हाँ, तो वो भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना होता है। क्या ऐसा कुछ नहीं है इसी में तो है नहीं। लिखो आगे। अरे पहली दूसरी में पढ़ा होगा, वहाँ पर लाइनें बना के इस तरह जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, पहली दूसरी में जोड़ते हैं, हमने बच्चों को सिखाया है ऐसे। लिखो बेटा 3, 1 2 3। हाँ, ये कार्यक्रम करना पड़ता है मास्टर को शुरुआत में। चलो आगे बढ़े क्या, या रिपीट करना है? चलो फिर लिखो। 10वीं में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने 10वीं करवाई भी है और की भी है, ठीक है। लिखो आगे। किसी संख्या में लगातार 4, 6 तथा 8 से 4, 6 तथा 8 से भाग देने पर, इनका भाग देने पर, 4, 6 तथा 8 का भाग देने पर, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। शेष क्रमागत 2, 3 तथा 4 बचते हैं। दो, 3 तथा 4 बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। बाकियों का हो गया क्या? क्या 75 × 4 कर रहे हो? सही है, चलो ध्यान दो जरा। तो 4, 6 और 8 दिया हुआ था, शेष फल क्या कुछ आया है? 2, 3 और 4 लाइनें बनानी है। यहाँ पे एक मानना है, 1 × 8 करेंगे, 8 एकम है और 8 और 4 है 12 छिक्का 72 और 3 है 75 × 4 है 302, 302 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 302 उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, लिखना। क्या लिख रहे थे? कॉपियों में लगे हुए थे, पता नहीं क्या लिख रहे थे। चलो ध्यान दो अभी, है ना। हाँ, ध्यान देना। अभी कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उस पर बात करेंगे पहले। हाँ, समझा दूंगा, साथ साथ नोट कर लो, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, नोट करते जाओ। छापना है ना, सीधा एज इट इज सिलेक्ट ऑल करके और कट कॉपी और पेस्ट, ठीक है।
ये लो, इतना नोट कर लो, फिर बताते हैं क्या राम कहानी है। समझ में आ गया होगा आधा एक तो। नोट कर लिया क्या? ध्यान दो जरा, अभी क्या कुछ है सुनते जाना। आपके पास कोई इस तरह का एक व्यंजक दिया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा, ठीक है। उसमें आपसे पूछेगा बताओ निम्न में से किसका भाग जाएगा। ये मैक्सिमम मल्टीपल होता है जिसका भाग जाता है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम गुणांक यही है जिसका भाग जाएगा। n का मान अगर विषम हो, यानी आपके पास कोई पावर दी हुई है, जैसे 7 की पावर 3 दे दिया प्लस 4 की पावर 3 दे दिया, इस तरह से, और बोलेगा बताओ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस संख्या का भाग जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या देखना है, ये पावर कितनी है। पावर विषम है और दोनों में पावर समान होगी, हमेशा ध्यान रखना। n है, दोनों में समान होगी, ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों अलग हो सकते हैं, पावर समान है। तो आपने देखा पावर तो विषम है, विषम है तो चेक करना है बीच में प्लस लगाया कि माइनस। अगर प्लस लगाया तो a प्लस बी से पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 7 प्लस 4 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। बात क्लियर है? इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 प्लस 4 11 से भाग जाएगा। अगर बीच में माइनस है तो तुम इनका अंतर करके बता देना कि भाग जाएगा किससे, 7 माइनस 4 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। बात क्लियर है? अगर ऊपर पावर विषम अंक है तो बीच में प्लस लगा है तो दोनों को जोड़ के बोल देना 11 का भाग जाएगा। अगर बीच में माइनस लगा हो तो माइनस करके बोल देना 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलो अब आते हैं, अगर ऊपर विषम पावर सम पावर हो, अगर ऊपर सम पावर हो, जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 48 प्लस 9 की पावर 48, और मैं पूछ रहा हूँ बताओ किसका भाग जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब सम पावर हो तो जोड़ लगा है बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, तो ना तो a प्लस बी का भाग जाएगा ना ही a माइनस बी का भाग जाएगा, मतलब भाग जाएगा ही नहीं। बात क्लियर है क्या? फिर बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में अगर माइनस लगाओ, है तो सम ही, पावर तो सम ही है, लेकिन बीच में अगर माइनस लगा दिया हो तो भाग जाएगा। और भाग किस किस का जाएगा? a प्लस बी का भी जाएगा और a माइनस बी का भी जाएगा, मतलब 4 प्लस 9 यानी 13 का भी भाग जाएगा और 4 माइनस 9 यानी -5 का भी भाग जाएगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा कि पावर अगर विषम हो और सम हो, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। एक तो ये है कि विषम अगर पावर है, अगर विषम संख्या, विषम और सम का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो विषम अगर पावर है तो भाग किसका जाएगा? बीच में प्लस लगा है तो दोनों को जोड़ करके देख लेंगे, प्लस वाला ही भाग जाएगा, मतलब 7 प्लस 4 यानी 11 का भाग जाएगा। अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो हम दोनों को अंतर करके बोल देंगे कि इसका भाग जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये है 7 माइनस 4 करके, बीच में अगर मान लो यहाँ पर माइनस लगा होता तो मैं कहता 7 माइनस 4 करके 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। फिर अगर देखें, अगर हमारे पास पावर सम हो, पावर सम संख्या में हो, 48 लिखा हो दोनों जगह, तो 48 सम संख्या एक, तो ना तो a प्लस बी का भाग जाएगा और ना ही a माइनस बी का भाग जाएगा, दोनों में से किसी का नहीं जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर पावर तो सम हो लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ तो भाग दोनों को ही जाएगा, a प्लस बी का भी जाएगा और a माइनस बी का भी जाएगा। a प्लस बी करें तो a प्लस बी का मतलब होगा 4 और 9 जोड़ें तो 13 का भी भाग जाएगा, और दोनों को माइनस करें, 4 माइनस 9 करें तो -5 का भी भाग जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। लिखना, प्रश्न लिखो। प्रश्न कुछ इस तरह से है, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 विभाजित होगी इज डिविजिबल बाय
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 8, 5, 7, 26। ये लो, किससे विभाजित होगी? बताओ भाई, किससे विभाजित होगी? कुछ जमा नहीं है ना। मार्ट साहब तो कह रहे थे पावर एक सेम आएगी, यहाँ पर तो पावर ही अलग बड़ी है। कुछ गलती है ना प्रश्न में। चलो भाई ध्यान दो, ज़रा ध्यान देना। करना क्या है, हमें पावर सेम नहीं है तो सेम बना सकते हैं क्या? ऐसा प्रयास करना है तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 3 की पावर 41 है, मैं इसको भी 41 बना सकता हूँ। 3 की पावर 41 ये है, 3 की पावर 41 ये है, प्लस हमने घातांक नियम में पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था क्या? 41 × 2 लिखेंगे तो यह तो 82, मतलब अंदर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पावर सेम होगी, दोनों में 41 होगी। ये 3 की पावर 41, 7 की पावर 2 करेंगे तो 49, और पावर ऊपर कितनी है? 11। कितनी है? 11, सॉरी 41, 11 नहीं 41। ठीक है, अब पावर सेम होगी। विषम संख्या है तो विषम में मैंने कहा था भाग देना हो तो हमेशा भाग किसका जाएगा? बीच में प्लस लगा है तो प्लस का ही भाग जाएगा, बीच में प्लस लगा है तो प्लस का ही भाग जाएगा। तो 49 और 3 51 का भाग जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था ना। हाँ ये लो, सॉरी 52, बिल्कुल फिर तो ऑप्शन में है, फिर तो है। जिसमें 52 का जाएगा उसमें 26 का भी जाएगा, क्योंकि 52 26 का ही तो गुणज है। 26 × 2 क्या होता है? 52 होता है। तो जिसमें 52 का जाएगा उसमें 26 का भी जाएगा। बात क्लियर है क्या? भारी भरकम बातें दिमाग में जा रही कि नहीं जा रही? जा रही है क्या रवीना? हेलो, जा रही है? बड़े मोहित हुए ना, ध्यान दून है नहीं, मतलब खास जीवन सामान्य तौर से नहीं चल रहा मुझे लग रहा है। आपको कुछ बताया क्या इन्होंने? बोलते क्यों नहीं आजकल? आगे बढ़ें क्या? चलो लिखो। हाँ, रिपीट करना है क्या? लिखना 49 की पावर 49 की पावर 51, सॉरी 15 -1 डिविजिबल बाई, अरे इतनी डिविजिबल बाई, लिखो पहला ऑप्शन 50, 49, 51, 8। तीन चार लेना सीख लिया आपने, फिक्स है, भी ज़्यादा गोनिया में। बता दो किससे विभाजित होगी? हनुमान मान ले क्या? भगवान माफ नहीं करेगा दोनों को ही। चलो ध्यान दो इधर। पावर सेम बनानी है पहले तो। 49 की पावर 15 है तो क्या मैं 1 की पावर 15 लिख सकता हूँ क्या? 1 की पावर 15 करो चाहे 15,000 करो, आना तो एक ही है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? मैंने ये बोला था कि आपको देखना है बीच में माइनस है प्लस है। पहली बात तो विषम पावर है, और विषम है तो देखो बीच में माइनस है क्या? तो हाँ माइनस है, तो बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। 49 - 1 कर दो, 48 का पूरा भाग जाएगा। ये लो ऑप्शन कौन सा है? 8 है, तो 48 के गुणज क्या होते हैं? 8 × 6, तो 8 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। ठीक है, इन्होंने 50 बताया था जोड़ के, और मार्ट साहब ने पहला ऑप्शन ही 50 दिया था। इनके जम गई थी पूरी तरह। चलो नहीं है, चलो एक प्रश्न और लिख लो, अंतिम
यही रात अंतिम, यही रात भारी। लिखना 101 की पावर 100, 101 की पावर 100 माइनस 1 को विभाजित करता है, इज डिविजिबल बाई, को विभाजित करता है। ऑप्शन लिखो 100 और मिनिमम वैल्यू बतानी है कि छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू जो इसको विभाजित करेगी, तो लिख लो ब्रैकेट में मिनिमम, न्यूनतम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम लिख लो, न्यूनतम। ऑप्शन लिखो 100, दूसरा लिखो 1000, तीसरा लिखो 10,000 और चौथा लिखो लाख। लिख लो लाख, 1 लाख, ठीक है क्या। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़े नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। एक क्लास का मैटर और रहा है, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़े नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।